एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए भारतीय संविधान के टॉप 10 जीके क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, माने वेरी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगर ये आप टॉप 10 क्वेश्चन में से आप 5 क्वेश्चन का जवाब देते हैं, तब भी आपकी तैयारी सही चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी बी.एन. राव, ऑप्शन डी टी कृष्णामाचारी। कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर सी बी.एन. राव। तो संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार थे वो बी.एन. राव थे। दूसरा क्वेश्चन, कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यसभा का सभापति, डी लोकसभा का अध्यक्ष। कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर डी लोकसभा का अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 108(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 108(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, माने ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 10। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए 9। तो भारत के संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित है, और इसे संविधान जो 73वां संविधान है ना, 73वां संविधान संशोधन के तहत भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। और 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे अंतः स्थापित किया गया था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 9। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? 9। ऑप्शन अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन सी भारत की संसद, ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति। कौन कर सकता है, बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर सी भारत की संसद। भारत की संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था दी है कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद अधिनियम पारित करके मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, बशर्ते इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित न हो। समझ रहे हैं आप? तो वो संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद अधिनियम पारित करके मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती मामला 1973 सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था में यही प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। निम्नलिखित चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 1, चौथा ऑप्शन 4।
कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए 2, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। चलिए आगे का क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या लोकसभा के अध्यक्ष, या भारत के राष्ट्रपति। कौन सा ऑप्शन होगा? बताइए आप लोग। चलिए ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। समझे आप लोग? संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत कौन सा अनुच्छेद है? 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण कर सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण कर सकता है राज्यपाल। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति के प्रति, तीसरा ऑप्शन राज्यसभा के प्रति, चौथा ऑप्शन लोकसभा के प्रति। कौन सा ऑप्शन होगा? बताइए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर होगा डी, लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति। तो अनुच्छेद 75(3) के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 75(3) के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो मंत्रिपरिषद होता है सामूहिक रूप से अनुच्छेद 75(3) के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा। धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 109(1) के तहत धन विधेयक को केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 109(1) के तहत, कौन सा अनुच्छेद है? 109(1) के तहत धन विधेयक को केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है और किसी में नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 356। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? बताइए। संविधान के अंतर्गत विधि के प्रश्न पर
राय लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी किसी भी हाई कोर्ट को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। कौन सा ऑप्शन होगा? संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राष्ट्रपति को। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत विधि या तथ्य का ऐसा प्रश्न जो व्यापक महत्व रखता है पर राय उच्चतम न्यायालय से लेने की शक्ति राष्ट्रपति को ही है। ठीक है, तो अनुच्छेद 143 के तहत ऐसा प्रश्न जो व्यापक महत्व रखता है पर राय उच्चतम न्यायालय से लेने की शक्ति राष्ट्रपति को है, तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति को होगा। कैसे लगी आप लोगों को ये हमारी टॉप 10 की क्विज? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज़ आप लोग